साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा गेम शो कसा आहे आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक बैठा था मैं सेशंस में रिगार्डिंग द मैट्रिमोनियल काउंसलिंग। एक विचित्र प्रॉब्लम जो है मेरी जानकारी में। बेसिकली आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि आप लोग जो है बड़े परेशान हो रहे हो अपने बच्चों को लेके। परेशान होना भी जो है स्वाभाविक है, भाई हमारे अपने बच्चे हैं। पर चूंकि डिस्प्यूट है वाइफ से, तो भाई बच्चे कहाँ लगे अपने पियर। अब बच्चे पियर में है तो दे आर सराउंडेड बाय नाना जी, बाय मामा जी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके साडू साहब भी जो है पियर में आ जाए, और लड़की की बहन तो वहाँ हो सकती है, संभावना इस बात की है। और अल्टीमेटली ये सब लोग भी माहौल को बनाते हैं टॉक्सिक। दे यूज टू ट्यूटर द चाइल्ड की पापा बहुत गंदे हैं, मम्मी को छोड़ दिया, है खुद बेईमान। अल्टीमेटली लड़की को खुद लेके आ गए, या लड़की खुद जो है छोड़ के आ गई अपने पति को। पर क्या भड़का रहे, पापा बहुत गलत है, पापा ने मम्मी को बहुत तंग किया, मम्मी जिस कारण से जो है हमारे पास में रह रही है। व्हाट दे आर गोइंग टू टीच द कंसर्न चाइल्ड कि जो पुरुष समाज है वो बहुत गलत होता है, अल्टीमेटली पुरुषों से हेट करो। अब जरा सोचिए, अगर वो मेल चाइल्ड है तो संभावना कम है, पर अगर वो फीमेल चाइल्ड हो गई तो कितना बड़ा एक पैनिक क्रिएट करने जा रहे हैं सोसाइटी में। मतलब उस लड़की के दिल में, दिमाग में चीज सेट कर रहे हैं कि लड़के गलत हैं। अल्टीमेटली अगर लड़कों पर ट्रस्ट करोगी तो तुमको भी जो है दुख भोगना पड़ेगा। अब वो बच्ची क्या सीख रही है ग्रेजुअली, लड़के खराब होते हैं, दे आर टोटली स्टूपिड्स, अल्टीमेटली वी हैव टू टेक रिवेंज। तो रिवेंज थ्योरी पर उसका जो है डेवलपमेंट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बच्चे का विकास करो, बच्चे का जो है वेलफेयर करो, बच्चे को जो है डेवलप करो, और जिसके लिए दोनों पेरेंट्स जो है जरूरी है। पर जब आती है बात प्रैक्टिकल साइंस में तो ट्रायल कोर्ट जज वो प्रिंसिपल ही भूल जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली अगर आप केस फाइल भी कर रहे हो चाइल्ड कस्टडी का, हाउ मच टाइम इट विल टेक, यू से टू मी इट विल टेक नियर बाय 6 months, 1 year, 2 year, 3 year जस्ट फॉर इंटरिम ऑर्डर्स ऑफ विजिटेशन और कंसर्न टेम्पररी कस्टडी। भाई स्थायी कस्टडी मिलेगी नहीं मिलेगी वो बहुत दूर की बात होगी। तो एक लंबा स्ट्रगल जो है हमें फेस करना पड़ता है। उसके अलावा जो एडवोकेट फी है वो बियर करनी है, जो खर्चे कोर्ट के हैं वो बियर करने हैं, फिर कोर्ट जाना, हमारा बिजनेस प्रोफेशन भी एफर्ट होगा। अल्टीमेटली मल्टीपल ट्रबल्स वी हैव टू फेस। फिर ऑर्डर हो भी गया, वाइफ कंप्लेन नहीं कर रही है, फिर वो कंटेम्प्ट चले जाओ, कंटेम्प्ट खारिज हो गया, फिर हाईकोर्ट चले जाओ, फिर अल्टीमेटली वाइफ आ जाएगी और वो टेंडर कर देगी अपोलॉजी, तो कोर्ट बोलेगा भाई ठीक है चलो वो माफी मांग तो रही है, अब कंप्लेंस कर लेगी। तो कुल मिला के एक लड़का जो है खिलौना बन गया है। क्लियर बात है, कुछ समझ में हमें आ ही नहीं रहा, करें तो क्या करें, प्रोसीड कैसे करें। कुछ लोग जो है आंसू बहाते रहते हैं कि साहब कोई रेमेडी नहीं है। देखो छोटी सी बात है कि इस देश में भले ही ब्रिटिशर्स चले गए हैं पर कानून तो उन्हीं का ही है। प्रॉब्लम क्या है बताऊं आप लोगों के साथ में, आप लोगों का जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल है लाइक इंडिया। भाई देखो छोटी सी बात यह है कि मैं आज भी ब्रिटिश नॉवल पढ़ता हूँ। मैं क्यों पढ़ता हूँ? जस्ट टू बूस्ट अप मी। उससे मुझे क्या बूस्ट अप मिलता है? हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू स्लीप एंड हाउ टू फिट माई सेल्फ। देखो जब तक मेरा इंडियन फीलिंग था ना, मैं जिम नहीं जाता था। मैं खुद का बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। मेरा वेट था करीबन 110 किलो के आसपास, और मुझे आती थी पैंट्स, रेडीमेड भी बात कर रहा हूँ मैं, 38 से 40 नंबर की। क्लियर बात ये। पर मेरे फ्रेंड ने कहा मुझे कि कब तक चलेगा भाई ऐसा पैटर्न, यू हैव टू इम्प्रोवाइज इन योर सेल्फ। और मैं एक एडवोकेट भी हूँ, तो लोग बुढ़ापे में और भी जो है बूढ़े दिखना शुरू होते हैं, और मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ तो रहा हूँ पर मैं डे बाय डे जो है जवान हो रहा हूँ। मैंने सबसे पहले काम किया खुद के ऊपर। मैंने जो है जिम ज्वाइन किया, अपने आप को फिट किया, और आज मैं जो पैंट पहनता हूँ उसका जो साइज है वो है 30। तो ये थैंक्स टू गॉड है, थैंक्स टू माय मोटिवेशन है, जो मैंने खुद को मोटिवेट किया। क्लियर बात ये। और मेरा वेट इस समय है 70 के आसपास, कहाँ 112 और कहाँ 70। एक आधा आदमी जो है बाहर निकल गया मोटा मोटा, बात ये। तो मेरा इससे तो आप सबसे कहना है कि आप लोग क्या डिप्रेशन में आके सब कुछ छोड़ देते हो। देखो दो ही ऑप्शन है दुख के समय में, या तो बन जाओ राजेश खन्ना। कुछ ने रखा है दुनिया में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते। और धोखा देखो समय समय पे हुआ है सबके साथ। क्लियर बात है। इतना बड़ा हीरो था, कई फिल्मों में से काम किया, और लगभग लगभग हर फिल्म में उसका धोखा ही हुआ है। और धोखा किसने किया? लड़की ने। डिफरेंट उसके मोड थे। क्लियर बात है। तो आप भी अपनी पिक्चर के राजेश खन्ना बन जाते हो जब भी लड़की आपको धोखा देती है, यू गॉट इन डिप्रेशन। और फिर वही गाना जो है आप रिपीट करते रहते हो कि मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, जिंदगी के सफर में
गुजर जाते हो मुकाम, वो नेगेटिव गाने अपनी लाइफ से निकाल दो। जो होना है सो हो गया, अब जो हमें करना है वो बेटर तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले चीज क्या बताई, जिम जाना है, मोटिवेट योर सेल्फ। और आपको एक हिदायत दी भी है कि आप अपना कराओ ब्रेन स्ट्रॉमिंग किसी अच्छे एक्सपर्ट से। एक्चुअली क्या है कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार, क्लियर है। और इसलिए मैं आपको ये चीजें बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमें अच्छा कोच नहीं मिलेगा, हमें कोई अच्छा व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको प्रॉपरली जो है बूस्टअप कर सके, मोटिवेट कर सके, आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। साथियों, कई बार देखा होगा आपने इंडियन फिल्म्स में कि टीम जो है हार रही है, पर कोच बढ़िया आ गया और कोच ने जो है खड़ा कर दिया टीम को, भाई लड़ो, आई एम विथ यू, तो टीम जो है लड़ गई। एक पिक्चर आई थी केसरी, बिल्कुल एक स्पेसिफिक एरिया जो है बहुत खराब हो चुका था, अंग्रेज खुद परेशान थे कि हम लड़ेंगे कैसे उस मोर्चे के ऊपर। एक लीडर आया, उसने बताया कैसे लीड करना है, कैसे प्रोसीड करना है, और आज उनका नाम जो है दर्ज है इतिहास के अंदर। साथियों, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति आपको ये कहेगा कि शादी से पहले हर मर्द शेर होता है। इसका मतलब आप शेर तो हो, ये हर आदमी बनता है, पर शादी के बाद क्या होता है शेरों को, बन के चूहे। पर एक बात ध्यान रखना कि चूहा भले ही बोरी नहीं उठा सकता, पर बोरी फाड़ जरूर सकता है। पर आपको बोरी भी फाड़नी है, वापस से शेर भी बनना है, क्योंकि जब तक शेर नहीं बनोगे आप में एलिमेंट ऑफ लीडरशिप नहीं आएगा। भाई चूहा बन जाओगे, इधर उधर भाग लोगे, बोरियां भी फाड़ दोगे, पर एलिमेंट ऑफ लीडरशिप का महत्व क्या है कि शेर की तरह आपको आगे प्रोसीड करना है, आपको स्ट्रेटेजिकल वे में जो है मूव करना है। अगर आपका वे आउट जो है स्ट्रेटेजिकल नहीं होगा तो आप जो है मारे जाओगे। तो पहला पैटर्न मैंने क्लियर कर दिया आपको कैसे अपने को वर्कआउट करना है। दूसरा है कि वी हैव टू रीड द कंसर्न लीगल कॉन्सेप्ट्स। भाई देखो, आप जहां भी जाते हो लोग आपको कहते हैं कि बच्चा उठा के मत ले जाओ, भाई मत उठा के ले जाओ बच्चा अपना। भाई मोटी मोटी बात है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो अगेंस्ट लॉ है, देन इट इज एन ऑफेंस। कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चा लाने की सोचते हो, पर आपके अपने ही लोग आपको डरा रहते हैं, अरे नहीं भाई अगर बच्चा लिया है तो मारे जाओगे, जेल पहुंच जाओगे। देखो छोटी सी बात है कि ऑफेंस को यदि आप देखोगे तो उसको डिफाइन किया गया सेक्शन 137 BNS में। बेसिकली अगर हमारा अपना बच्चा है, मैं वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारा अपना बच्चा है तो आप उसको लेके आ सकते हो, बिकॉज यू आर द नेचुरल गार्जियन। इवन दो चाइल्ड इज लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑफेंस नहीं होगा। ऐसे कई मामले हैं जहां पर FIR तक दर्ज हुई और अल्टीमेटली वो जो है क्वैश हुई। अब प्रॉब्लम क्या थी, जब बच्चा ले आते हो, भाई पहुंचती है थाने के ऊपर, वो रिपोर्ट जो है लिख के देती है, अब पुलिस जो है लगातार आपको फोन करना शुरू कर देगी, बच्चा ले आओ नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि जो मैटर है रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी, उसका जुरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट के पास में है, जिस कारण से जुरिडिक्शन के अभाव में वो कार्रवाइयां टेनेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। इसके बावजूद भी क्या होता है कि पुलिस फोर्स करती है, दबाव बनाती है, यहाँ तक भी कह देती है बच्चा ले आएंगे, आपको उठा के अंदर बंद कर देंगे, और अल्टीमेटली पुलिस जो है हमको अरेस्ट करना शुरू करती है। वो सिर्फ कैसे बंद करेंगे आपको ये भी जो है समझ लीजिए। बेसिकली एक प्रोविजन है BNSS में जो कि जुड़ा हुआ है शांति भंग से, कि आपने शांति भंग कर दी इसलिए जो है आपको उठा के ले आ रहे हैं और आपको जो है अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए छोटी सी बात ये कि ना तो आपने को अपराध किया है और ना ही कोई प्रिवेंटिव एक्शन की अपने को जो है जरूरत है, पर उसके बावजूद भी इस तरीके से बाईपास निकालते हुए आपको जो है परेशान किया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हो वो लीगल नहीं है। अगर आप बच्चा ला सकते हो तो वेल एंड गुड, बच्चा नहीं ला सकते हो तो फिर आपको जो है केस फाइल करना पड़ेगा चाइल्ड कस्टडी का। कुछ लोगों के माइंड में डाउट था कि हम हैबेस कॉर्पस फाइल करें या नहीं करें। मैं आपको स्पेसिफिक बात कहना चाहता हूँ, हैबेस कॉर्पस जो है लाई नहीं करेगी, आपको सिंपल केस जो है फाइल करना पड़ेगा चाइल्ड कस्टडी का। क्लियर हो गया अपने को? और उसके लिए अपने को निर्भर करना पड़ेगा धारा 7, धारा 10, धारा 12, धारा 25 गार्जियनशिप एंड वॉट्स एक्ट पे। क्लियर हो गया अपने को? जो टाइम लगेगा लगेगा, पर चूंकि ऑप्शन यही है तो इसी में अपने को जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें रिलाई करना है धारा 9 सब क्लॉज 2 पर भी, जो ये स्पेसिफिक करता है कि जहां बच्चा अभी रिसाइड कर रहा है, मीन्स मान लीजिए कि आपकी शादी हुई अजमेर में, क्लियर है, और आपका बच्चा भी पैदा हुआ अजमेर में, पर आपकी वाइफ जो है चलेगी छोड़ के आपको, और अब वो रह रही है किसी और एरिया में। क्लियर है? तो जहां वो रह रही है वाइफ बच्चे के साथ में, उसी एरिया में जो है केस फाइल होगा। क्लियर है? वो केस अजमेर फाइल नहीं होगा। धारा 9 सब क्लॉज 2 गार्जियनशिप एंड वॉट्स एक्ट का काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने केस फाइल कर भी दिया, कोर्ट ने जो है इंटरिम ऑर्डर पास भी कर दिया। अब कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है कि वाइफ जो है बच्चे को लेके आती नहीं, या कई बार बच्चे को छीनने का जो है प्रयास करती है, या टाइम जो है बहुत कम मिलता है आपको, तो अल्टीमेटली यू नीड सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशंस। एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपको यूजुअली टाइम मिलेगा हफ्ते में 1 दिन का
या 2 हफ्ते में 1 दिन का। ये मोटा मोटा प्रोटोकॉल अभी चल रहा है कोर्ट्स का कंसर्निंग द विजिटेशन और टेम्पररी कस्टडी। मोटी मोटी बात है कि आप बच्चे में कॉन्फिडेंस जो है डेवलप करो, आप उससे टच जो है मत छोड़ो। होता है क्या है, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप ईगो के चलते जो है केस को लड़ते हो। देखो छोटी सी बात यह कि अगर आप बच्चा चाहते हो तो ही केस लड़ना, बच्चा आप नहीं चाहते हो तो अपनी ईगो साबित करने के चक्कर में केस को मत लड़ना। भाई एडवोकेट तो आपसे फी ले जाएंगे, केस फाइल भी कर देंगे, पर फायदा को क्या होगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी बहुत छोटी जॉब है, आप कहीं और स्टेट में या किसी और जिले में जाना जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो फिर ये केस फाइल में करना, इसमें करीबन करीबन लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है ट्रायल कोर्ट के अंदर। कोई सेंस ही नहीं है। सब बातें करेंगे मीठी मीठी के साथ हो जाएगा, हम करा देंगे, 1 घंटे में करा देंगे। प्रैक्टिकली यू नीड अ टाइम एंड इट मे टेक नियर बाय 6 मंथ टू 1 ईयर रिगार्डिंग द विजिटिंग ऑर्डर्स। बहुत टाइम लगता है इन केसेस के अंदर, और बहुत लोग जो है पैनिक भी रहते हैं कि सब टाइम लग रहा है, अल्टीमेटली दे विड्रॉ द केस। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि विजिटिंग ऑर्डर तक नहीं मिलता है, या मिलने के बाद प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाता। तो पैनिक सिचुएशंस है, अगर आप फेस कर सकते हो देन प्रोसीड, नहीं कर सकते देन ड्रॉप द आइडिया। क्लियर होगी बात ये। इसके अलावा मैं आपको एक बात प्रैक्टिकल रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चा आपके पास में, बच्चा आप लेकर आ गए, अपन उसको भी जो है कंटिन्यू करते हैं इसी सीक्वेंस में, और पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर रही है, और कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पुलिस जो है आपसे कहे कि भाई कुछ अमाउंट जो है देना पड़ेगा आपको, हम कार्रवाई जो है ड्रॉप कर देंगे। एक बात जो है ध्यान रखिएगा, अगर पैसों की मांग कर रहे हैं, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो दे आर गवर्न बाय सीसीए रूल्स। ठीक है जी, आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी है, और अगर आपको धमका रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो बेसिकली दे आर डूइंग द एक्ट अगेंस्ट द डिपार्टमेंट। ये नियम नंबर 3 है सीसीए रूल्स का, इसके तहत मिसकंडक्ट है। इसके अलावा रिश्वत को मांगना, याचना करना, पद का दुरुपयोग करना, धारा 7, किसी के थ्रू कर रहे हैं या किसी के साथ कर रहे हैं मिलके 7, सेक्शन 12 भी अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा धारा 13(1)(b) पीसीएड के तहत जो है अपराध होगा यदि रिश्वत मांग रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं और उनसे रिकवरीज भी हो रही है। इसलिए कदम कदम पे हमको रहना पड़ेगा अलर्ट। अब ये नहीं कि बस शादियां कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, और फिर दिक्कत हो रही तो हम जा रहे हैं वकीलों के पास और फिर सॉल्यूशन की जो है मांग कर रहे हैं। क्लियर है बात ये। नो वन इज हैविंग अ परफेक्ट सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो, सबसे पहले खुद को बूस्टअप करो, फिर लीगल प्रोविजंस को जानो, अपने अधिकारों को जानो, और क्या तय करना है 2 रूट्स में से, उसको जो है आपको तय करना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया। क्लियर है बात ये। साथियों एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोर्ट केस लड़ रहे हैं या लिटिगेशन जो है पेंडिंग है, तो बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, इस पर जो है आपको काम करना है। करोगे ना काम आप। और सपोज करो एक स्थिति के अंदर कि वो जो बच्चा है आपका भाई का है या आपके किसी पड़ोसी का है, ये मान लिया आपने। बेसिकली बताओ प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप केस को लड़ते हो तो बच्चे से आप लड़ते हो इमोशनली अटैच। ये मान लो कि बच्चा आपके पड़ोसी का है, जो अच्छा पड़ोसी है, या आपके भाई साहब का है, और वो पड़ोसी या भाई साहब जो है बैठे थे एयर इंडिया की फ्लाइट में, अल्टीमेटली वो खत्म हो गए। अब बच्चा जो है आपकी जिम्मेदारी है, और जबरन जो है उसको छीना जा रहा है आपके परिवार से, और उसको जो है कैप्चर किया जा रहा है। अब बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, ये माइंड में आपको होना चाहिए। तो पहली अपॉर्चुनिटी क्या है कि बच्चे के डेवलपमेंट में बात की जाए। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि बच्चे के वेलफेयर में जो है बात की जाए। तीसरी अपॉर्चुनिटी ये कि अगर वो लोग तैयार नहीं है, देन प्रोसीड टू टेक अप द चाइल्ड। अगर फिर भी नहीं ला पा रहे हो, देन प्रोसीड टू फाइल अ केस फॉर चाइल्ड कस्टडी। यही रास्ते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पैनिक होना समाधान नहीं है, जितना पैनिक आप हो गए वो आपके लिए ट्रबल सब इशू है। क्लियर है बात है। और साथियों एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट का भी, जिसमें कोर्ट ने खुद ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे के वेलफेयर के लिए, बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए दोनों ही पेरेंट्स जो है जरूरी है। तो उस केस में क्या हुआ कि एक चाइल्ड था और फीमेल चाइल्ड था करीबन 3 साल का, तो कुछ टाइम के लिए दी कस्टडी मदर को और कुछ टाइम कस्टडी दी फादर को। तो इट इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टडी। क्लियर बात है। तो ये एग्जाम्पल क्लियरिंग इसलिए है कि जिन लड़कों ने मेहनत करी, प्रोसीड हुए, अपना पक्ष रखा और एम्फेसाइज किया पेरेंटल अरेंजमेंट पे, वो तो जीत गए। पर जो लोग अभी भी खामोश हैं, लड़ रहे हैं ओल्ड पैटर्न पे, तो आप जीत ही नहीं पाओगे। इसलिए जब समय चेंज है, जो सुविधा है उनमें बदलाव है, हम लोग मॉडर्न रिसर्च भी कर सकते हैं, बेटर ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, अपने सबमिशंस भी दे सकते हैं, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू। क्लियर है बात ये। इसलिए रोने से काम नहीं चलेगा। और कुछ लोग जो है बड़े रहते हैं परेशान कि साहब हम कैसे करेंगे और कहाँ जाएंगे और कैसे फाइल करेंगे। देखो छोटी सी बात है, शादी किसे करी थी आपने, बताइए। क्या करा शादी करने के लिए आपने? पढ़ाई करी कि नहीं करी? योग्य बने कि नहीं बने? अच्छी नौकरी आपने ली कि नहीं ली? क्लियर है बात है। अगर आपकी नौकरी अच्छी नहीं होती, आप पढ़ाई नहीं करते, तो क्या आपको अच्छी वाइफ मिलती है या नहीं मिलती? उत्तर है नहीं। तो आपने अच्छी वाइफ को प्राप्त करने के लिए मेहनत करी है,
तो अगर आप उसका आउटपुट चाहते हैं, मीन्स बच्चा दोबारा चाहते हैं, तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। पर इस बार पढ़ाई किसकी होगी? गार्जियनशिप एंड बॉर्डर की, हैबियस कॉर्पस की, लीगल प्रोविजंस की, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की, सो दैट वी कुड हैव अ प्रॉपर वर्कआउट इन द मैटर। क्लियर है बात ये? तो मेरा बार बार आप सबसे कहना यह है कि आप दो ही फॉर्मूले पे काम करो, जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं विद द कंप्यूटर्स। मेरा कंप्यूटर ठीक चल रहा है तो अच्छी बात है, जिस दिन खराब हो जाएगा और वो नहीं चलेगा तो मुझे क्या एडवाइस मिलेगा? कंसल्ट इंजीनियर से, सर या तो उसको भूल जाओ, उठा के भेज दो, या इसको हम करते हैं फॉर्मेट और नया तैयार करते हैं। तो आपके लिए वही हिदायत है मेरी, अगर आप बच्चे को नहीं संभाल सकते हो, बच्चा छोटा है, आप इतना ट्रबल फेस नहीं कर सकते हो, कई इशू आपको हो सकते हैं, इकोनॉमिक इशू भी हो सकता है, क्लियर है, इतना आसान नहीं मुकदमा को लड़ना, तो आप बच्चे को जो है फॉरगेट कर दो। और आप चाहते हो कि नहीं हम लड़ सकते हैं, तो अपने दिमाग को फॉर्मेट करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सबसे पहले अपने आप को तैयार करो। जब बच्चे से मिलने जाओगे आप करीबन करीबन 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तो कैसे मिलोगे? मोटा पेट लेके कैसे मिलोगे बताओ? भाई मैंने देखा अधिकांश होश ही नहीं है फादर को भी, क्या इमेज बना रहे हो आप अपने बच्चों के सामने, बिल्कुल मोटे मोटे पेट हो रखे हैं, गाड़ी में बैठे हुए, वो कहते हैं साथ में अंकल बैठे हैं हमारे, उनको ये गर्व होना चाहिए कि ये हमारे पापा नहीं है, ये हमारे बड़े भैया हैं। जिस दिन वो फीलिंग आ जाएगी ना, बच्चों के बॉन्डिंग अपने आप बन जाएगी। क्लियर बात है? और जब बच्चे पास में थे तब भी कदर करो उनकी, जब वो ले जाना चाहती है ले जाने मत दो। प्रॉब्लम वही तो होती है कि वो ले जा रही है, आप देख रहे हो, इतने बुज़दिल हो गए कि हम, आप बच्चे को रिटेन भी कर सकते हो। अगर वो चाहती है नहीं साहब मैं तो बच्चा लूंगी, शी हैज टू गो टू फैमिली कोर्ट टू फाइल अ केस, व्हाई यू आर गोइंग। इसलिए जितना पकड़ मजबूत होगा उतना ही फायदे में रहोगे, पकड़ जो है कमजोर करोगे उतना ही जो है भटक होगे। कई बार देखा होगा आपने कि कुछ देश ऐसे हैं कि उनके टेरिटरी पे कोई हल्का से हमला करते, एक ही अंदर घुस जावे, फिर वो छोड़ते नहीं। और कुछ देश तो ऐसे उनको पता ही नहीं है कि कुछ देश तो उनकी टेरिटरी में घुस क्या चुके हैं, उनके बंदे ही वहां जाके एस्टेब्लिश हो गए, जमीनें कट रही हैं, बढ़ रही हैं। क्लियर है बात ये? तो फिर उनका क्या हाल है? अप्रोच कैजुअल है। इसे डू नॉट हैव एनी कैजुअल अप्रोच इन योर लाइफ। इफ यू आर कैजुअल देन एवरीवन विल टेक यू इन द कैजुअल अप्रोच एंड द सेम विल रिजल्ट इन द कैजुअलिटी। तो आप आज से 4 कसम खा लो। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ बात को। सबसे पहली बात, इमोशंस को दिल से निकाल दो, बच्चा चाहते हो तो। एक बात मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ इसी पॉइंट में आपको, कि अगर बच्चा 8 साल प्लस है या 9 साल प्लस है और समझ पा रहा है स्थितियों को, परिस्थितियों को, तो वहां पर उसका साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन भी जो करना जो है बहुत जरूरी है। और उससे कई जजमेंट है कि बच्चों का साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन भी हुआ। इसके अलावा कोर्ट भी लेता है बच्चे का इंटरव्यू, और जज साहब पूछते हैं कि भाई आप कहाँ कंफर्टेबल हो, क्योंकि बच्चा जहाँ कंफर्टेबल है थोड़ा सा उसका अपने को जो है प्लस पॉइंट मिलता है। क्लियर है बात ये? और बच्चे के लिए आपने बेस्ट क्या किया, आपके बेस्ट फुटफॉल्स क्या रहे, उसके साक्ष्य प्रमाण भी चाहिए, ताकि अपन इसको एज अ वेलफेयर और डेवलपमेंट के सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में जो है यूज कर सके। करोगे ना आप? दूसरी बात, अपने आप को फिट एंड फाइन रखो। और एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे पसंद क्यों है ब्रिटिशर्स, इनका कपड़ा पहनने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत यूनिक है। और लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स खराब है, क्या आपको लगता है ब्रिटिशर्स खराब है? मेरा तो मानना कि कोई व्यक्ति या कोई कम्युनिटी जो है खराब नहीं होती है। बेसिकली उनकी अपनी पॉलिसीज थी, कुछ लोगों ने नहीं मानी तो उनके वो खिलाफ हो। अंग्रेज चाहते ये थे कि डिसिप्लिन बने। तो जब भी आप कोर्ट में जाते हो ना, आपका अप्रोच क्या रहता है? टी शर्ट पहन लेते हो, चप्पलें पहन लेते हो, फटी पैंटे पहन लो। अरे जब आप ही गरीब हो तो बच्चे का कैसे मेंटेनेंस करोगे? एक्ट एज अ ब्रिटिशर, ऑलवेज वियर प्रॉपर शर्ट, और शर्ट में से नहीं कि वो बन रहे फूल पत्तियां। क्लियर बात है? सिंपल व्हाइट शर्ट बहुत जरूरी है, प्रॉपर टाई, प्रॉपर पैंट जो कि होनी चाहिए प्रॉपरली प्रेस। ये नहीं कि जो है गलत सलत प्रेस कर ली। प्रेस के लिए भी क्या करना है आपको? स्टीम प्रेस करो। और अगर पैसे नहीं है तो बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि ये चीजें बहुत लग्जरियस हैं। मैं बहुत मोटी मोटी बात कह रहा हूँ, आपको चुभ रही होंगी, बट जो बात फैक्ट है फैक्ट है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक फेमस एक्टर है गोविंदा जी, उन्होंने कही है कि अगर मैं अपने बच्चों को सुविधा है नहीं दे पा रहा हूँ तो ये उनकी नाकामी नहीं है, ये मेरी नाकामी है कि मैं इतना वर्केबल होने के बावजूद भी जो उनकी बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल नहीं कर पाए। आपके बच्चों की बेसिक नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान। पर रोटी कैसे हो? जो इफेक्टिव हो। कपड़ा कैसा हो? जो इफेक्टिव हो। और उनका अकोमोडेशन कैसा हो? इफेक्टिव हो। अब आप खुद ही घूम रहे हो स्कूटर पे, सर के बाल उड़े हुए, तोंद बड़ी हुई है, अल्टीमेटली क्या इंप्रेशन दे रहे हो आप समाज में कि ये मैंने बच्चे पैदा कर दिए, एहसान कर दिया मैंने समाज के ऊपर। क्लियर बात है? इसलिए हैव द इफेक्टिव पर्सनैलिटी जो मैंने बताया। इसके अलावा फिर कोड भी पहनना है आपको।
Submit your argument in a patience way. Do not be in anxiety while submitting your case. Actually होता क्या है, लड़की ने डाल दी एप्लीकेशन, आपके हाथ पर खुल जाते हैं। भाई देखो, लड़की की परिधि है सिर्फ छोटी। अब उस परिधि में अगर आप फंस करके रिस्पॉन्ड बहुत तेजी से करोगे तो आप भी मारे जाओगे। आपको पहले एप्लीकेशन को पढ़ना है, तसल्ली से जवाब फाइल करना है एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस व्हाइल कॉन्टेस्टिंग द केस। आपका पेशेंस एक बहुत बड़ा कारण बनता है केस जीतने में और केस को हारने में। जितना पैनिक करोगे उतना जो है आप हारोगे। इसलिए एक्ट एज अ ब्रिटिशर, मैं बार बार कर रहा हूं। तीसरी बात है कि आपको जब भी प्रोसीड करना है तो अपने दिमाग का सदुपयोग करो। आप लोग सदुपयोग कर रहे हो एग्रेशंस का, एंग्जाइटी का, अपने डिप्रेशन का, जो गलत बात है। भाई देखो, जंग है तो टाइम लगेगा, पर जंग को लड़ने का एक ही असूल है, वो है स्ट्रेटेजी। और पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि जिम जाओ, अपने आप को फिट तो करो, कुछ ऐसा इंप्रेशन तो क्रिएट करो कि बच्चा आप पे रिलाई और ट्रस्ट कर सके, उसको ये लगे कि मेरा ये बड़ा भाई है, हमारे बीच बॉन्डिंग जो है बन सकती है। मतलब उसमें ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए तो अंकल जी है जी, उस तरह के आदमी है जी, मैं क्या खेलूंगा साथ में के। आपका बॉडी वेट, आपका जो क्लॉथिंग है, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड। एंड कोशिश यही करनी है आपको कि कपड़े सिलवाने नहीं है। अगर आप कपड़े सिलवा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। कपड़े आपको रेडीमेड आ जाने चाहिए। अगर पैंट है तो 28 से 32 के बीच में, मैं बता रहा हूँ, फिट लगने चाहिए आप। और अगर आपकी शर्ट है तो 38 से 42 के बीच में स्लिम फिट आपको आ जाना चाहिए। तब तो अपन बेस्ट जो है जर्नी को तय कर रहे हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है किसको लड़ने से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कोर्ट में जाओ तो कोर्ट में आपको ये तो स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि व्हाट यू हैव डन फॉर द बेस्ट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। ये ना जाए कि साहब आप बुराइयां कर रहे हो पत्नी की और खुद का जो है कोई आपका रिस्पॉन्स ही नहीं है इफेक्टिव तरीके से। आपका पिटिशन इतना साउंड होना चाहिए कि वो अपने आप आपकी जो दास्तान है उसको बयां कर दे। और पिटिशन बनाने का एक ही फॉर्मेट है, सबसे पहले लिखो अपने बारे में, फिर लिखो अपनी वाइफ के बारे में जो उसने गलतियां करी हैं, फिर लिखो उसके जो घर वाले हैं उनकी गलतियां, और फिर बच्चे को जबरन जो है छीना कैसे गया, द स्टोरी ऑफ सेग्रेगेशन। उसके अलावा बच्चे का आपसे मोह क्या है, आपके एफर्ट्स क्या है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, और अल्टीमेटली आप चाहते क्या हो, व्हाट इज योर प्रेयर। क्लियर है बात ये। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे, अप्रोच जो है आप रखोगे पुरानी या ऑर्थोडॉक्स, तो अल्टीमेटली यू हैव टू फॉरगेट योर चाइल्ड। तो अंत में यही बात कहना चाहूंगा, जो पॉइंट नंबर 4 भी है कि इधर फॉर्मेट योरसेल्फ, और एक नया इंसान जो है पैदा कर लो, और फॉरगेट योर चाइल्ड। बस इतनी सी बात है। तो मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं कि मैं आपको इसलिए मोटिवेट करता हूं, लीगली भी, इमोशनली भी, और ऑन सोशल नॉर्म्स भी, ताकि आप एक योद्धा बन सके। चुपचाप बैठ जाना अपने आप में ही एक गलत बात होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी ने ठीक ही कहा है कि जुर्म करना तो पाप है ही, पर जुर्म सहना उससे बड़ा पाप है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपसे मोह रखता है, वो जबरन जो है आपसे अलग कर दिया गया है, तो ये वक्त है खड़े होके लड़ने का। लड़ाई का पैटर्न क्या होगा मैंने वो क्लियर कर दिया। अगर पैटर्न नंबर ए आपको फॉलो नहीं करना है तो पैटर्न नंबर बी भी जो है रेडी है टू फाइट द लिटिगेशन। तो वादा करो, हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।